जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आर्मी अग्निवीर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ इतिहास का। अगर आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तैयारी करना चाहते हैं, चाहे अन्य किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे BSF, SSC GD, CRPF, चाहे अन्य किसी भी ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप आर्मी अग्निवीर का अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो जब भी भर्ती आता है तो आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंध घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, वैदिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता या संस्कृति सभ्यता? तो सिंध घाटी की सभ्यता थी नगरीय सभ्यता, ऑप्शन सी सही है। और सिंध घाटी की सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, संगीत का जनक माना जाता है अर्थवेद को, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद? तो संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को, ऑप्शन बी सही है। और यजुर्वेद गद्य या पद दोनों में लिखा गया। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वेद गद्य या पद दोनों में है, तो यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, महाभारत का पुराना नाम क्या है? पंचतंत्र, प्रेम वाटिका, भारत भारती, जय संहिता? तो पंचतंत्र महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है। और प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रसखान है। भारत भारती पुस्तक लेखक मैथिली शरण गुप्त है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, तो इसे भी आप याद रखिए, आर्मी में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, रुद्रक, सिद्धार्थ, कृष्ण मुनि? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, ऑप्शन ए सही है। और गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे रुद्रक। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक थे पशुपतिनाथ, महावीर स्वामी, वर्धमान, ऋषभ देव? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, ऑप्शन डी सही है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पशुपतिनाथ थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था बिंदुसार, चाणक्य, अशोक, वीरदत्त? तो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था चाणक्य, ऑप्शन बी सही है। और चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है, तो अर्थशास्त्र नाम है। और अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। यह आर्मी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरदत्त था। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? पुजु कटफिसेस, कनिष्क, चरक, वासुदेव? तो
तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटविशेष, ऑप्शन ए सही है। कनिष्क ने शक संवत चलाया था। चरक कनिष्क के दरबार का एक महान आयुर्वेद था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है चरक का संबंध किससे है, तो आयुर्वेद से है, और ये कनिष्क के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। पूना और ग्वालियर संधि किस वर्ष हुई थी? 1775 में, 1776 में, 1817 में, 1816 में। तो पूना और ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी, ऑप्शन सी सही है। और सूरत की संधि 1775 में हुआ था, और पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था, और नागपुर की संधि 1816 में हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। बनारस में संस्कृति विद्यालय की स्थापना किसने की थी? चरक सिंह, वल्लभाचार्य, अरविंद पनगाडिया, जोनानाथ डंकन। तो बनारस में संस्कृति विद्यालय की स्थापना जोनानाथ डंकन ने किया था, ऑप्शन डी सही है। और जोनानाथ डंकन ने 1882 में बनारस में संस्कृति विद्यालय की स्थापना की थी, और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगाडिया थे। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आर्मी अग्निवीर का, तो यह पूछा गया था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। शक्ति आंदोलन का प्रथम प्रतिपादक माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, रामानुजाचार्य, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.के. नारायण। तो भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रतिपादक माना जाता है रामानुजाचार्य को, ऑप्शन बी सही है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अलवार तथा नयनार संतों द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। आर्मी में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। और आर.के. नारायण की पुस्तक का नाम मालगुडी डेज और गाइड है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, शमसुद्दीन कैमूर्स, जलालुद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए सही है। और अस्थायी सेना की नींव जलालुद्दीन खिलजी ने रखी थी, इसे भी आप याद रखिएगा। और 1911 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराई का प्रथम युद्ध हुआ था, तो इसे भी आप याद है। आर्मी में कई बार पूछा गया है। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ए और बी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, ऑप्शन सी सही है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर बुक्का ने, अलाउद्दीन, बहनीन शाह, हंसराज, उधम सिंह। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
हरिया ए बुक्का ने की थी। ऑप्शन ए सही है। यह आर्मी में और चाहे अन्य एग्जाम में यह पूछा गया है, बहुत बार यह पूछा जाता है। अफगानी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन मोहम्मद शाह ने किया था। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिया बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में किया था। और उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में गोली मारा था। तो जो अभी आर्मी का पेपर हुआ है उसमें यह पूछा गया था कि उधम सिंह ने जनरल डायर को कहाँ गोली मारा था, तो लंदन में मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। भारत का द्वितीय सिकंदर अलेक्जेंडर द सेकेंड किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक, तैयब द्वितीय, जय सिंह, अलाउद्दीन खिलजी। तो भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। कल्याणी चालुक्य वंश का संस्थापक तैयब द्वितीय था और चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिमान द्वितीय था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, एडोल्फ हिटलर, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह। तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेता हिटलर ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। अब भगत सिंह के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये आर्मी में कई बार पूछा भी गया है। और शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। सत्य शोधक समाज और बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय। तो सत्य शोधक समाज और बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबाई फुले ने की थी। ऑप्शन ए सही है। देश की प्रथम शिक्षित महिला सावित्रीबाई फुले हैं। और वेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। सेल्यूकस निकेटस उसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। सिकंदर, बिंदुसार, घनानंद, मेगास्थनीज। तो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था मेगास्थनीज। ऑप्शन डी सही है। और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटस था। अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आनंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। आनंद वंश का संस्थापक महापानंद था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। ईसाई धर्म का संस्थापक है मोहम्मद शाह, नाग दशक, ईसा मसीह, ईश्वर मसीह। तो ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। ये आर्मी में कई बार भी पूछा गया है। और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। और इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद शाह थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदश था, तो इसे भी आप याद रखिएगा।
नाग दशक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। सत्य में जयते लिया गया है गायत्री मंत्र से, वेदों से, मुंडकोपनिषद से, संविधान से। तो सत्य में जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी सही है। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। शिलादित्य के नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन, सिंह विष्णु, अपराजित वर्मन, महेंद्र वर्मन। तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन, ऑप्शन ए सही है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। लाख बख्श कहा जाता है इल्तुतमिश को, नसरुद्दीन मोहम्मद को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बहाउद्दीन को। तो लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन सी सही है। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को निर्माण को पूरा करवाया था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। अब बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, बंदा सिंह। तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी सही है। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा और इन्हें सिखों के लिए 5 अंगीकार अनिवार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी, तो इसे भी आप याद है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के बंदा बहादुर ने चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। भारत का पहला समाचार पत्र था पेकिंग गजट, कश्मीर टाइम्स, दैनिक जागरण, बंगाल गजट। तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, ऑप्शन डी सही है। सत्रह 1780 में जेम्स हिकी ने बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल गजट समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया था, तो जेम्स हिकी ने किया था 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो और लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने कराया था, ऑप्शन सी सही है। ये आर्मी में कई बार पूछा गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। अब विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 4 जनवरी 1906 को हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराएं। आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।